हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म को पढ़ा था, आज का हमारा लेक्चर होगा बौद्ध धर्म। तो इससे पहले जो आप अगर जैन धर्म नहीं देखे हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग बौद्ध धर्म से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट, बिल्कुल वही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या संगीतियाँ आई, क्या धर्म था इसमें। तो इस सब बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो महावीर जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे उन्हीं के समकालीन था। जब महावीर स्वामी जैन धर्म को प्रचार कर रहे थे उसी टाइम बौद्ध धर्म का भी प्रचार शुरू हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें एक बुद्ध हैं, उनके शिक्षाओं पर ही आधारित है बौद्ध धर्म, और यह एक भारतीय दार्शनिक परंपरा है। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा है, बौद्ध धर्म है, जिसकी शिक्षा जो है वो कौन दिए थे? तो बौद्ध दिए थे, गौतम बुद्ध जो बोले जाते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। बौद्ध धर्म में क्या है? तो सिर्फ महात्मा बुद्ध जो एक ही पुरुष हुए और उन्हीं के जीवन, दर्शन और उनके जो सिद्धांत दिए गए उन्हीं पे आधारित ये बौद्ध धर्म है और काफ़ी प्रचलित है। चलिए अब इसको बौद्ध धर्म को विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, और उनको एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज। और यही थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। पूरा बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध पे ही आधारित है। हम लोग ने देखा कि जो भी बौद्ध धर्म है वो सिर्फ किस पे? तो महात्मा बुद्ध पे आधारित है। जबकि जैन धर्म में आप देखे थे उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, उन सारे तीर्थंकरों को मिलाकर जैन धर्म बोला जाता है, और उसमें संस्थापक महावीर थे वास्तविक तौर पे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध जो है उन्हीं की शिक्षाओं पे आधारित है बौद्ध धर्म। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, अगर इसमें हिंदू धर्म को मिला दे, क्योंकि ये हिंदू धर्म में ही शामिल है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें लगभग 500 मिलियन बौद्ध अनुयायी है, इसीलिए ये तीसरा धर्म बन जाता है सबसे बड़ा। अगर हिंदू धर्म को छाट के बोले तो चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये रहा बुद्ध का फोटो जो काफ़ी लोगों के लिए यदि है, बौद्ध धर्म काफ़ी लोग मानते भी हैं। इसके आगे और हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो था, गौतम बुद्ध का क्या क्या जीवन काल रहा, कैसे रहा। तो इसमें गौतम बुद्ध जो थे वो महावीर के समकालीन थे, अभी हमने बताया था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ? तो शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल था, कहाँ पे? कपिल वस्तु में। उन्हीं के निकट एक लुम्बिनी नाम का गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे? तो कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। अगर और पूछे किसके निकट? तो लुम्बिनी के निकट, अर्थात लुम्बिनी में ही हुआ था इनका जन्म। और ये थे शाक्य कुल के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, एक क्षत्रिय। तो ये था गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ। अब जब इनका जन्म होता है तो इनके पिताजी इनके नामकरण के लिए संत को बुलाते हैं, लेकिन संत लोग देख के ऐसा अपना विचार व्यक्त करते हैं जब इनके देखते हैं वालों को नामकरण के लिए, तो बोलते हैं कि वो एक बहुत आगे जाके बहुत ही आध्यात्मिक आदमी बनेंगे, ये दुनिया में अपनी शिक्षा प्रचार करेंगे। तो उनके पिताजी घबरा जाते हैं और उनको घर में ही वो सारी सुविधा दिलाते हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, ताकि वो ऐसा न हो पाए। तो ऐसी कहानियाँ हैं।
तो चलिए इसके सांसारिक जीवन, जो गौतम बुद्ध हैं उनके सांसारिक जीवन के बारे में देखते हैं कि इनका जो बचपन से लेकर जब युवा अवस्था, जब गृह त्याग करते हैं, उतने काल में इन्होंने क्या क्या किया। तो इनका सबसे पहले देखिए बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका अन्य नाम कुछ है, जैसे आपको याद रखना है तथागत। इनको तथागत भी बोला जाता है और शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ये भी दोनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। इनके पिता कौन थे? तो शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता थे, जो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। वो कपिल वस्तु के क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता क्या थी? तो माता का नाम था महामाया देवी। और इन पे एक और बात है कि गौतम बुद्ध के जन्म देने के बाद ये 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसके ठीक 7वें दिन महामाया देवी जो थी इनकी माता, उनकी देहांत हो जाती है। तो इनका पालन पोषण जो था वो इनकी छोटी बहन, क्या नाम था? गौतमी प्रजापति, अर्थात सिद्धार्थ की मौसी, अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी थी। उन्होंने इनके पालन पोषण किए। तो ये पूछता है कि उनकी जो पालन पोषण है सिद्धार्थ की, वो किसने किया था? तो गौतमी प्रजापति ने किया था। इनके पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ये बात याद रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इसके बाद इसमें 2 और नाम याद रखना है आपको। इनके सारथी, सारथी इनके कौन थे? तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना जो सारथी थे, जिन्होंने इनको गांव घुमाने के लिए बाहर ले गया था, और यही जब गृह त्याग करते हैं तो इन्हीं के साथ वो बाहर इनको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो कौन थे? तो ये सारथी का नाम था चन्ना। और इनके घोड़ा का भी नाम याद रखिएगा। इनके घोड़ा का नाम था कंथक। तो कंथक इनके घोड़ा का नाम था। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जब वो सारथी इनके जो चन्ना थे, उन्होंने बाहर जब इनको ले गए घुमाने के लिए, जब ये युवा अवस्था में थे, इन्होंने बोला कि हमको थोड़ा बाहर की देखना है कि कैसे है दुनिया में। तो उनको बाहर घुमाने के लिए ले गए। तो उन्होंने क्या क्या देखा? तो महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे जो काफ़ी प्रचलित है। और 4 दृश्य के बाद ही इन्होंने अपने मन को नहीं रोक पाया और वो घर से बाहर निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वो 4 दृश्य कौन थे? तो उन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को। तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो एक लाचार थे। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के मारे तड़प रहा था। इसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति वो जो मतलब अब दुनिया से चला गया था। और इन तीनों दुखों का देखकर कि ऐसे ऐसे समाज में होता है। उसके बाद उन्होंने चौथा एक दृश्य देखा एक सन्यासी को, जो भगवान की खोज में भिक्षु मांग रहा था, घूम रहा था और आराधना कर रहा था भगवान की, एक सन्यासी, और बड़ा प्रसन्न था। तो इस विचार से उनको विचार आया ये देखने के बाद कि काश हम भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ये संसारिक मोह माया से त्याग देने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो यहाँ से उनका शुरू होता है आध्यात्मिक जीवन। अर्थात अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम गृह त्याग करेंगे और क्या करेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की खोज के लिए बाहर निकलेंगे। तो गौतम बुद्ध संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, ये सारी समस्याओं को देखकर और इससे व्यथित होकर 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि गृह त्याग की जो घटना है उसको क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और कब किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद 6 वर्ष के तपस्या अर्थात यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उनको जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली, जो वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। तो इसी बीच में उन्होंने कुछ ज्ञान मतलब कुछ गुरु से भी ज्ञान लिए। उनमें सबसे पहला है अलार कलाम।
अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे लिए? तो अलार कलाम से। और उसके बाद ओरुवेला, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ओरुवेला अर्थात बोध गया के पास उन्होंने 5 साधक या तपस्वी से मिले और इनके साथ उन्होंने तपस्या शुरू किया। पर ये कठोर तपस्या करते थे और उनको कुछ दिन के बाद लगा कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे उनको ज्ञान की प्राप्ति जिसके लिए वो निकले हैं वो नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ से चले गए और 6 दिन के मन साधना में जब 35 वर्ष की उम्र हुई उनकी, तो उन्होंने बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे, और इसी के नीचे कौन? पुनपुन नदी, जिसको बोला जाता है निरंजना नदी, उसी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये दिन था वैशाख पूर्णिमा का। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। और कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी में, बोध गया में। तो ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहाँ से ये ज्ञान प्राप्त करके सीधे अपने वो 5 मित्र थे उनके पास चले जाते हैं। तो यहाँ से बुद्ध क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध कहलाए। यहीं से उन्हों को, गौतम बुद्ध को, बुद्ध नाम दिया गया। और इनमें ऐसा बोला जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनसे जो प्रकाश प्रज्वलित होने लगी, मतलब प्रकाश निकल रही थी उन्हें। और देखेंगे तो सर्वप्रथम ये जो थे अपने 5 मित्रों के पास गए। कहाँ पे? सारनाथ में। और उन्हीं 5 मित्रों को प्रथम उपदेश दिए और इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। कौन सी? तो इनका प्रथम उपदेश। और ये दिए थे कहाँ? तो सारनाथ में। उसके बाद बोध ने प्रथम शिष्य, जो बोध के थे प्रथम शिष्य जो बनते हैं वो बनते हैं आनंद, और दूसरे शिष्य उपाली। ये भी याद रखिएगा, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो आनंद थे और दूसरे शिष्य जो वो थे उपाली। बोध ने सर्वाधिक उपदेश, मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। ये कौशल की राजधानी थी, कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, ऐसा भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए और यहीं पे 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चंदों द्वारा अर्पित भोजन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को कहा गया क्या? महापरिनिर्वाण। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, तो इस घटना को बोला गया है महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ होता है? तो कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहाँ है? आज के डेट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें कुछ नोट की बातें हैं, आपको याद रखना चाहिए कि बोध का जो ज्ञान और जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों जो है, ये तीनों एक वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। ये काफ़ी कॉमन था कि जन्म भी उनका, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बोध के जीवन के घटनाएं और उनके प्रतीक। तो जैसे इनकी जो जैसे गर्भ में थे, जन्म हुआ, प्रथम ज्ञान दिए, इस तरह से उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है जिससे क्वेश्चन बन जाता है। तो जब ये गर्भ में थे उसके लिए प्रतीक चिन्ह है हाथी, गज के समान हाथी। वहीं इनका जब जन्म होता है तो उसके लिए है कमल, एक बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कोमल स्वभाव के। तो इसीलिए उनका जन्म क्या था? जन्म का प्रतीक था कमल। यौवन, जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था यहाँ पे लिख लीजिए, युवा अवस्था। तो युवा अवस्था का इनका है सांड। और गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, क्योंकि इन्होंने घोड़ा के, जो इनका घोड़ा कंथक था, उसी से उन्होंने बाहर, जो दरबार के बाहर या अपने राज्य के बाहर गए थे। तो इनका गृह त्याग क्या है? इनका गृह त्याग प्रतीक है घोड़ा।
वहीं ज्ञान प्राप्ति जब इनको होती है बोध गया में, तो उसे बोला जाता है बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष के ही नीचे हुआ था गया में, बोध गया में। वहीं ये प्रथम प्रवचन जो देते हैं इसको बोला गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका क्या है तो चक्र है। इनका जो प्रथम प्रवचन है, प्रथम उपदेश है, उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र। वहीं जब इनको निर्माण प्राप्त होता है तो इसी को बोला जाता है पद चिन्ह। आप देख सकते हैं, निर्माण करना मतलब अपने ज्ञान को प्रसार करना, इसी को बोला गया है पद चिन्ह। इसके बाद इनकी जब मृत्यु होती है उसको बोला गया है महापरिनिर्वाण, और इसका चिन्ह है स्तूप। आप लोग देखते होंगे आज भी इनके पूज्य स्थल पर स्तूप का निर्माण किया गया है। तो इनकी मृत्यु को क्या दर्शाया गया है, स्तूप से दर्शाया गया है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कुछ अपने ज्ञान दिए थे, कुछ उपदेश दिए थे, और जीवन को एक सही तरीका से जीने के लिए और निर्माण प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ मार्ग बताए थे। तो उसके बारे में देखते हैं। इनके आर्य सत्य नाम दिए थे, अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, पंचशील की संज्ञा दी थी। तो ये सारे बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसमें सबसे जो 4 शिक्षा जो है वो क्या है, तो जो आर्य सत्य बोला जाता है, ये सत्य है कि ऐसा होता ही है। तो क्या है, पहला है दुख। इस दुनिया में दुख है, ये सत्य बात है कि दुनिया में दुख है। अगर दुनिया में आए हैं तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। दुख कारण है। दुख का कारण है आपका क्या, तो तृष्णा या चाहत। आपकी जो लालच चाहत है वही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा है दुख निरोध। दुख को दूर करने के लिए भी कुछ साधन है, वही बताए हैं। दुख निरोध के 8 साधन बताए हैं। कहे हैं कि 8 जैसे मार्ग है, उससे आप दुख निरोध हो सकते हैं, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। और यही दुख निरोध का मार्ग जो दिए हैं वो चौथा बारे में बताए हैं। और इसमें मार्ग जो था वो कौन था, 8 मार्ग था। इसी को बोले अष्टांगिक मार्ग। और ये 8 मार्ग कौन कौन है, यहाँ आके हम लोग देख रहे हैं कि ये 8 मार्ग कौन है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 उनके अष्टांगिक मार्ग हैं। मतलब ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 8 मार्ग आपको, जिससे आपको एक भले आदमी बनाने के लिए, एक अपने दुख के कारण या कोई भी लालच वोलच त्यागने के लिए ये मार्ग है। जैसे आपको सम्यक दृष्टि, सभी वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप में देखना कि हाँ वो है वस्तु। सम्यक संकल्प मतलब हिंसा से मुक्त विचार, हम हिंसा के बारे में सोचें ही ना। सदा सत्य वाणी बोले, अच्छे कर्म करे, सद्विचार रखें, कुशल धर्म को अपनाएं, सदैव जागरूकता रखें और समुचित एकाग्रता रखें। मतलब एकाग्र रहें, धैर्य बनाए रहें। तो ये अष्टांगिक मार्ग हमारे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके पंचशील थे, पंचशील का पालन करने के लिए शिक्षा दिए थे। पंचशील क्या थे, तो इनके जो 5 थे कि आपको जीवन में ये 5 शिक्षा पालन जरूर करना चाहिए। और ये 5 शिक्षा कौन कौन है, तो ये है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से मुक्त। तो ये 5 शिक्षा दिए थे जो हर आदमी को अपने जीवन का ऐसा अवधारणा बनाना चाहिए कि वो अहिंसक हो, हिंसा ना करे, असत्य है, अपरिग्रह हो, सत्य बोले और सभी नशा से मुक्त रहे। तो ऐसे इन्होंने पंचशील का भी शिक्षा दिया था। तो ये उनके कुछ शिक्षाएं हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है। कौन, तो बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये 3 रत्न दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, बताए गए हैं कि बुद्ध है, उनका धम्म और संघ है। तो ये 3 रत्न आप लोग याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। ऐसे ही जैन धर्म में 3 रत्न था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो वो जैन धर्म में था, ये है बौद्ध धर्म में। ये दोनों में अंतर है। अब हम लोग, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे बौद्ध संगीति, त्रिपिटक क्या है, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, बुद्ध के उपासक राजा कौन कौन से हुए और बौद्ध मंदिर कहाँ पे है और कौन सी है। तो इन 3-4 टॉपिक को हम लोग
जिससे हमारा पूरा बौद्ध धर्म कवर हो जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा क्लास। अगर इस तरह का आप लोग को क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।